क्या आप जानते हैं कि लग जा गले नैना बरसे कर चले हम फिदा और ये दुनिया ये महफिल जैसे अमर गीतों के पीछे जिस महान संगीतकार का जादू था, उनका जन्म भारत में नहीं बल्कि इराक की राजधानी बगदाद में हुआ था। उन्होंने देश की सेवा के लिए सेना की वर्दी भी पहनी, लेकिन किस्मत ने उन्हें सुरों का ऐसा बादशाह बनाया जिसकी धुनें आज भी करोड़ों दिलों पर राज करती है। लेकिन अफसोस, सिर्फ 51 साल की उम्र में यह महान संगीतकार इस दुनिया को अलविदा कह गया। आखिर कौन थे मदन मोहन? कैसे एक फौजी अफसर हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा गजल संगीतकार बन गया? आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। नमस्कार, मैं पूनम मिश्रा, आप देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज। मदन मोहन का जन्म 25 जून 1924 को इराक की राजधानी बगदाद में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल कोहली वहां नौकरी करते थे। कुछ समय बाद उनका परिवार भारत लौट आया, पहले लाहौर और फिर मुंबई में बस गया। बचपन से ही मदन मोहन का मन पढ़ाई से ज़्यादा संगीत में लगता था। शास्त्रीय संगीत की शुरुआती शिक्षा तो उन्होंने ली, लेकिन अपनी असली पहचान उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अनुभव के दम पर बनाई। पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1943 में मदन मोहन भारतीय सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट बने। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने लगभग 2 साल तक सेना में सेवा दी, लेकिन उनके दिल में बसने वाले सुर उन्हें बार बार संगीत की दुनिया की ओर बुला रहे थे। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सेना की सुरक्षित नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह संगीत को अपना जीवन बना लिया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन यही फैसला आगे चलकर उन्हें अमर बना गया। सेना छोड़ने के बाद मदन मोहन ने ऑल इंडिया रेडियो के लखनऊ और दिल्ली केंद्रों में प्रोग्राम असिस्टेंट के रूप में काम किया। यही उनकी मुलाकात भारतीय संगीत के कई महान कलाकारों से हुई। उन्हें उस्ताद फयाज खान, उस्ताद अली अकबर खान, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसे दिग्गजों के साथ काम करने और उनसे सीखने का दुर्लभ अवसर मिला। यही अनुभव आगे चलकर उनकी धुनों की सबसे बड़ी ताकत बना। फिल्मी दुनिया में शुरुआत उन्होंने सहायक संगीतकार के रूप में की। फिर साल 1950 में फिल्म आंखें से उन्हें स्वतंत्र संगीतकार के रूप में पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक शानदार फिल्मों में ऐसा संगीत दिया जिसे आज भी लोग बड़े प्यार से सुनते हैं। इन फिल्मों में अदा, देख कबीरा रोया, शराबी, वो कौन थी, मेरा साया, हकीकत, दस्तक, हीर रांझा, मौसम और लैला मजनू जैसे कई यादगार फिल्में शामिल हैं। मदन मोहन को हिंदी फिल्मों में गजलों को नई ऊंचाई देने का श्रेय दिया जाता है। उनकी धुनों में शास्त्रीय संगीत की गहराई और भावनाओं की मिठास साफ महसूस होती है। उनके संगीत की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह सीधे दिल को छू जाता था। उन्होंने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद, मन्ना डे, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और हेमंत कुमार जैसे महान गायकों के साथ अनगिनत यादगार गीत दिए, लेकिन उनके सबसे मशहूर जोड़ी बनी लता मंगेशकर के साथ। दोनों ने मिलकर ऐसे गीत रचे जो आज भी भारतीय संगीत की अमूल्य धरोहर है। मदन मोहन ने राजा मेहंदी अली खान, कैफी आजमी, राजेंद्र कृष्ण, साहिर लुधियानवी और मजरूह सुल्तानपुरी जैसे महान गीतकारों के साथ काम किया। हर गीत में भावनाओं को संगीत के माध्यम से जीवन बना देना उनकी सबसे बड़ी कला थी। साल 1960 और 1970 का दशक मदन मोहन के करियर का स्वर्णिम दौर माना जाता है। इसी दौरान उन्होंने हिंदी सिनेमा को ऐसे गीत दिए जो समय के साथ और भी अमर होते चले गए। लग जा गले, नैना बरसे, कर चले हम फिदा और ये दुनिया ये महफिल जैसे गीत आज भी लोगों की पहली पसंद है। इन धुनों में प्यार भी है, दर्द भी है, देशभक्ति भी है और इंसानी भावनाओं की गहराई भी। साल 1971 में फिल्म दस्तक के लिए मदन मोहन को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला।
उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर लता मंगेशकर उन्हें प्यार से गजलों का शहजादा कहा करती थी। यह सम्मान केवल एक नाम नहीं बल्कि उनके संगीत साधना का सबसे बड़ा प्रमाण था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 14 जुलाई 1975 को महज 51 साल की उम्र में मदन मोहन इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गए। उनका जीवन भले ही छोटा रहा लेकिन उनकी धुनें अमर हो गईं। आज भी जब लग जा गले या कर चले हम फिदा जैसे गीत बजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मदन मोहन अपनी धुनों के जरिए आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। दोस्तों, मदन मोहन सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे बल्कि भावनाओं को सुरों में ढालने वाले एक ऐसे कलाकार थे जिनकी जगह शायद कभी कोई नहीं ले सकता। आपका उनका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्पेक जी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।